नमस्कार साथियों। नवोदय विद्यालय 2023 के लिए कक्षा 5 से कक्षा 6 के प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैं आपको पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। कैसा आपका पेपर आएगा 29 और 30 अप्रैल को और कैसे आपको आंसर करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मानसिक योग्यता वाले जो क्वेश्चन है आपके वो वाले। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा खंड ए आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, खंड ए में दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को बाईं ओर से एक समस्या आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपकी समस्या आकृति है, और दाईं ओर 4 आकृति आपको दिखाई दे रही होगी ए बी सी डी में। उस उत्तर आकृति को आपको चुनना है जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो। मतलब इस प्रकार की जो दिखाई देने वाली इनमें से आकृति है वो आपका सही आंसर होगा। 1 से लेके 5 तक जो प्रश्न है उनमें यही देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट देखिए ये आकृति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये आकृति है वो इस प्रकार से बनी हुई है आपकी, इस प्रकार से ये आपका त्रिभुज बना हुआ है। फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स में ये यहाँ तक आ रहा है और ये बॉक्स है वो इस प्रकार से कटा हुआ है। अब हमें देखना है कि ऐसी की ऐसी संख्या किस में है। यहाँ पे देखिए ये तो इसमें तो क्रॉस लगे हुए हैं तो ये भी नहीं होगी, इसमें भी क्रॉस लगा हुआ है ये भी नहीं होगी। यहाँ पे है देखो, यहाँ पे जो ये क्रॉस है वो इस प्रकार से लगा हुआ है। ठीक है, लास्ट वाली जो आकृति है उस पर क्रॉस ऐसे लग रहा है तो ये भी नहीं होगी। तो आपका सी वाला है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका सही आंसर क्या हो गया, सी नंबर का। ऐसे ही देखिए सेकंड नंबर का है। सेकंड नंबर में एक जोकर दिखाई दे रहा होगा आपको। अब जोकर में देखिए दो बिंदी है, जो आंखें दिखाई दे रही है वो छोटी छोटी है। इसमें बड़ी आंखें हैं ये भी नहीं होगा, इसमें बड़ी आंखें हैं ये भी नहीं होगा, इसमें गोल आंखें हैं बिंदी नहीं है ये भी नहीं होगा। तो सही आपका आंसर हो गया बी नंबर का, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है आपका 3 नंबर का। 3 नंबर में देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा कुछ। यहाँ पे देखिए ये जो दिखाई दे रहा है इसके हिसाब से हमें छांटना है। अब यहाँ पे देखिए दो आंखें चश्मा सा लगा हुआ है लेकिन इसमें तो इस प्रकार से गोला कर दिया ऊपर, तो ये तो होगा नहीं आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें दो आंखें है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों कट गए आपके। अब यहाँ पे जो अंक बना हुआ है ये वाला और यहाँ पे जो अंक बने हुए हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, अब लास्ट वाली और पहली वाली आकृति है वो एक जैसी लग रही है आपको, लेकिन यहाँ पे अंक नीचे लिखा हुआ है वो और ये दोनों सेम है जबकि ये अलग है तो ये भी नहीं होगी। ऑप्शन ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पे देखिए आपको फिर से एक जोकर दिखाई दे रहा होगा। जोकर में देखो यहाँ पे एक जोकर हाथ पे लाए खड़ा हुआ है, तो ये सब कैसा हमें देखना है। अब यहाँ पे देखिए जोकर में जो स्माइल है वो इस प्रकार से स्माइल दे रखी है। ठीक है, इसमें देखो इस प्रकार से दे दिया है तो ये तो नहीं होगा, इसमें भी इस प्रकार से दे दिया है ये भी नहीं होगा, और इसमें भी दोस्तों इस प्रकार से मुच्छे से बनाई हुई है ये भी नहीं होगा। तो ऐसा सीधा का सीधा आपका आंसर डी निकल गया। हमें देखना है कि ऐसी की ऐसी संख्या है वो इनमें से कौन सी है, तो वो फोर्थ वाली है डी वाली, तो यह हमारा सही आंसर है। ऐसे आपको टिक करना है। नेक्स्ट देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपको देख पा रहा होगा कि एक गोला बना हुआ है, गोले में आपका त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज में बिंदु बना हुआ है और उस साइड में से क्या हुआ है ब्लैक कलर का हो रहा है। अब ऐसा कैसा हमें देखना है, देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, सीधा सीधा दिख रहा है ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे देखिए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि त्रिभुज में डॉट लगा हुआ है, लेकिन ये तो गोले में डॉट है। तो आपका ऐसा कौन सा, ऐसा का सा आकृति कौन सी है, सी वाली है, तो सी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए कक्षा प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, प्रश्नों में एक तरफ एक समस्या आकृति दी गई है, इस आकृति का एक भाग गायब है, तो एक भाग गायब है तो भाग गायब जो है वो हमें ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी आपको दिया गया है। उत्तर आकृतियों को देखते हुए उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है, और सही उत्तर चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में आपको बनाना है। मतलब हमें ये क्या करना है, देखिए मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये आकृति जो आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट वाली, इसमें से एक बॉक्स खाली पड़ा है, इस बॉक्स को हमें भरना है ताकि ये पूरी आकृति बन जाए। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो ये वाली आकृति है देखो किस प्रकार से बन रही है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डंडे आ रहे हैं, मैं बात करूँ यहाँ पे इस डंडे की, ये देखो पूरा आके बीच में टच खा रहा है। ठीक है, मतलब जो ये बन रहा है उसके अंदर से जा रहा है। लास्ट वाले में देखेंगे हम, देखिए देखो ये बन रहा है इस प्रकार से बन रहा है, और ये डंडा आके ये पूरा इसमें टच हो रहा है आगे तक, ये देखिए ये वाला। ठीक है, ऐसी ही आकृति बन गई और फिर भी ये अंदर से निकल रहा है। लेकिन लास्ट वाले में देखेंगे अंदर से नहीं निकल रहा तो ये नहीं होगी, इसमें भी अंदर से नहीं निकल रहा तो ये भी नहीं होगी। इसमें देखो ये इस प्रकार से तो है
लेकिन ये डंडा इधर जा रहा है, ठीक है। तो हमें इधर नहीं ले जाना डंडा का, ठीक है, ये डंडा आपका सीधा ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में है। अगर मैं ये आकृति यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए कैसे मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आकृति अगर हम बनाएंगे इस प्रकार से, तो ये मैंने इस प्रकार से इसको मिला के इसमें मिला दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये डंडा ऐसे कैसे पूरा ये ऐसे कैसे ले जाना है। तो ऐसी आकृति किस में बनी है, देखिए एक में दिख रही है और किसी में नहीं दिख रही, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो आपको दिया गया है 7 नंबर का, इसमें देखिए हमको क्या करना है, जो पहले पहले आपका गोला दिया गया था, वो गोला इधर देखिए गोला है, लेकिन उसके अंदर क्रॉस प्लस का चिन्ह लगा दिया गया है, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वर्ग लगा दिया गया है, ठीक है। यानी कि आपको देखना है कि क्या हो रहा है, इसमें कौन सी संख्या है वो बदल के आ रही है, कौन सा चिन्ह है वो आ रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले क्या था, आपको यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, वर्ग था। फिर वर्ग को आपने क्या लगाया, किसमें लगाया, आपने गोले में बना लिया। अब गोले में फिर आपका क्या आ गया, एक अंदर से ये गोला बना के बताता हूँ, ये गोला था आपका, ठीक है। गोले में फिर आपको क्या कर दिया, गोले में आपने क्या कर दिया, वर्ग लगा दिया आपने इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्ग नहीं लगाया गया, हमें क्या बताना है कि यहाँ पे एक गोला था, इधर भी एक गोला है, और गोले में आपने प्लस का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वर्ग है, तो वर्ग में हमें प्लस का चिन्ह लगा लेना है, जो कि एक पहली वाली आकृति में दिख रहा है, बाकी कोई सी में भी नहीं है। तो पहला ही आपका सही आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर में आप देखेंगे यहाँ पे बीच में एक गोला बन रहा है पूरा, ऊपर आधा गोला और फिर ऊपर आधा गोला। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, एक लाइन ऐसे कहीं देनी है, ठीक है। अब ये एक गोला बन जाएगा ऐसे, और यहाँ से लेके मेरे को क्या करना है, एक गोला यहाँ पे बनाना है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका बन रहा है वो आपका सही आंसर होगा, ऊपर और नीचे वाला, ठीक है, दो बन रहे हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो आधा बन रहा है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी आधा बन रहा है, ये भी नहीं, ये उल्टा बन रहा है, ये भी नहीं होगा। ऊपर की डायरेक्शन में 1 नंबर में दिखाई दे रहा है, तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में देखिए ऊपर आपका त्रिभुज बना हुआ है और उसमें एक बिंदु लगा दिया, फिर एक त्रिभुज बना हुआ है और फिर उसमें बिंदु लगा दिया, ठीक है। तो जो बिंदु है वो ऐसे कैसे सेम ऐसा कैसे लगाया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है, सेकंड वाले ऑप्शन में आपको क्या बता रखा है, इस प्रकार से आपका एक वर्ग बना लिया और यहाँ पे बिंदु लगा दी। तो ऐसे की ऐसी आकृति देखिए कि इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें बीच में दे दिया, लेकिन हमें बीच में नहीं लगानी, हमें नीचे लगानी है, तो बी में है ये चीज़, ठीक है। तो आपका क्या आंसर हो गया, बी। ऐसा कैसा आपको देखना है। लास्ट देखिए 10 नंबर का है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बताया कि ऊपर देखिए दो लाइनें हैं, ठीक है। अब इन दो लाइनों को आपको क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया और इन दोनों लाइनों को आड़ा कर दिया, ठीक है। जो खड़ी लाइनें थी त्रिभुज में आड़ा कर दिया इसको। अब नीचे 3 लाइन है, तो हमें क्या करना है, आपको वापस से क्या करना है, त्रिभुज बनाना है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी देखेंगे, ऊपर 2 लाइनें हैं और नीचे 3 लाइनें हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे 3 थी, ऊपर 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 2 है तो नीचे कितनी हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। ऊपर नीचे एक कम, त्रिभुज का आकृति है तो त्रिभुज का त्रिभुज जैसे कैसे रह जाएगा और आकृति आपकी एक कम हो जाएगी, ठीक है। और वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे देखिए आपका नेक्स्ट दिया गया आपको खंड थर्ड वाला। इसमें देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है कि दी गए प्रश्नों में ऊपर की तरफ 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथे की क्या गया है, चौथे का एक रिक्त स्थान रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि नीचे की तरफ की गई जो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है, और सही उत्तर आपको बताना है। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से आपका ये एरो इधर है, ठीक है। फिर ये इधर आया, मतलब ये इधर आके फिर ऐसे मुड़ रहा है, ये एरो ऐसे है, ठीक है। अब हमें इसी को फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने, ये इस तरफ था, इसको इधर घुमा दिया, फिर इधर घुमा दिया, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा ये घूम रहा है एरो, ठीक है। पहले कोने में था, फिर बीच में आया, फिर इस कोने में आया, तो अब किधर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा इस साइड में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन आकृतियों में ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें इधर की तरफ मुंह किया हुआ है। तो इधर की तरफ पहले ही आकृति में किया गया है, तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ गए आप। नेक्स्ट देखिए अगला है, अगला मैं निकालता हूँ आपका खंड सेकंड का। ये रहा 12 नंबर का क्वेश्चन, आप देखेंगे यहाँ पे। तो 12 नंबर में देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये फूल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी एक पत्ती गायब हो गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितनी पत्ती गायब हो गई, 2 पत्ती गायब हो गई। फिर अगले वाले में कितनी पत्ती गायब हो जाएगी, 3 पत्ती। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, ये पत्ती गायब हो गई, ठीक है। फिर ये पत्ती गायब हो गई 2,
अब यहाँ पे एक और ये भी गायब हो जाएगी, तो 1 2 3 4 पत्ती बचेगी अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सी हो जाएगी, एक बार दोबारा से मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये जो फूल बना हुआ है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्तियाँ हैं। नेक्स्ट वाला जो फूल है उसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक पत्ती गायब हो गई। फिर देखूंगा 1 2 3 4 5, मतलब इस बार कितनी पत्ती गायब हुई, पहली बार में तो एक गायब किया, दूसरी बार में दो गायब किया, अब तीसरी बार में तीन गायब कर देंगे। ठीक है, तो तीन गायब कर देंगे तो दो ही पत्ती बच जाएगी, क्योंकि पाँच में से तीन जाएंगे तो दो बचेगी। ठीक है, तो हमारे पास दो देखना है आपको कहाँ पे है, तो दो लास्ट वाले में है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए अगला है, अगले में आप यहाँ पे देखेंगे एक गोला दिया गया है, गोले में आपका त्रिभुज है। ठीक है, आगे वाली संख्या में क्या किया गया है, त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, फिर त्रिभुज के अंदर क्या दिया गया है, आपका एक आयत दिया गया है। ठीक है, मतलब त्रिभुज पहले गोले में था, अब त्रिभुज बाहर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि त्रिभुज पहले गोले में था, फिर त्रिभुज बाहर आ गया है। अब यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है ये वाली षटकोण वाली इस प्रकार की, ठीक है, आपको ये वाली, तो ये क्या होगी आपकी बाहर आएगी। ठीक है, ये बाहर आएगी तो इसके अंदर अगली संख्या दूसरी आएगी। ठीक है, ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए षटकोण वाला है वो बाहर कहाँ पे है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें तो अंदर ही दे दिया गया है ऐसा कैसा, जबकि ऐसा ऐसा तो आना ही नहीं है, चेंज होना चाहिए, तो चेंज इसमें है, तो वो एक नंबर का जो आंसर है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है 14 नंबर का, इसमें आपका इस प्रकार से दिया गया आधा, इसको पूरा कर लिया गया, फिर एक आधा कर दिया गया, अब ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो गोले बन जाएंगे कुल मिला के। दो गोले किस में बने हैं, ऑप्शन नंबर ए में, एक गोला और दो गोला। नेक्स्ट देखिए अगला है 15 नंबर का। 15 नंबर में आप देखेंगे यहाँ पे जो आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, दो आकृतियाँ हैं वो इस प्रकार से आमने सामने, और दो आकृतियाँ हैं इस प्रकार से चल रही है। ठीक है, आगे की संख्या में इसमें क्या किया, आगे में इसमें क्या बदलाव किया कि जो दो संख्याएं ऐसे की ऐसे है वो तो ऐसे की ऐसी है, तीसरे में भी ऐसे की ऐसे, देखो पहले में क्या करें, एक ऐसे है, सॉरी सॉरी दोबारा बताता हूँ मैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है, दूसरे में एक ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है, मतलब बदल गई। ठीक है, मतलब दोनों का मुंह इस साइड में था क्रॉस, अब दोनों एक तरफ हो गई। ठीक है, तीसरे में क्या हो गई, एक इधर और फिर एक इधर हो गई, दोनों का मुंह अब लास्ट वाले में क्या होगा, फिर दोनों एक तरफ हो जाएगी इस प्रकार से, है ना, या फिर ये किस तरफ से रोटेट हो रही है वो आपको देखना है ना। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए ऊपर वाली आकृति ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, तो इसमें भी ऐसे ही आएगी। ठीक है, नीचे में देखिए आपको ऐसे आकृति थी, फिर एक ऐसे थी, फिर एक ये हो गई, अब ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो आकृति है वो आपको पहचान करनी है। तो ये आकृति किस में दी गई है आपकी, ऐसे कैसे, और ये वाली। ठीक है, तो ये देखिए सी में दी गई है आपकी। ठीक है, और किसी में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सी में दिखाई दे रही है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे फिर से एक आ गया आपको, ये पढ़ना है 4 नंबर का। यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों में तीन समस्या आकृतियों के बाद चौथी के स्थान पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है। ठीक है, तो पहली दो संख्याएं आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, मतलब जो पहली दो संख्याएं हैं ये वाली, इन दोनों में आपस में क्या है, संबंध है कुछ ना कुछ, है ना। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार तीसरी और चौथी संख्या जो समस्या आकृति है उसके बीच भी एक संबंध होना चाहिए, और उत्तर आकृतियों में वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। ठीक है, ऐसे आपको करना है, समझ गए आप, मतलब इन दोनों की तरह जो इन दोनों में जो संबंध है, यहाँ पे भी उन दोनों में संबंध होना चाहिए आगे वाली संख्या में, है ना। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से आपके पास बना हुआ है कुछ। ठीक है, और सेकंड में देखो क्या किया गया है, इस प्रकार से बना दिया गया है एक और बीच में डॉट लगा दिया, है ना। ठीक है, मतलब ऐसा तो बना हुआ था, उसको क्रॉस करके बीच में डॉट लगा दिया गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास अगली जो संख्या है वो क्या है, इस प्रकार से है, तो हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से है ना ये, तो हमें क्या करना है, इसमें एक और आपको बनाना है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से एक और बनाना है और बीच में डॉट लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए किस में बना हुआ है ये बात। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें बना हुआ है लेकिन ये तो उल्टा पुल्टा है, इसमें डॉट नहीं लग रहा है, इसमें डॉट लग रहा है लेकिन अंदर देखिए किस प्रकार की आकृति हो गई यहाँ पे। ठीक है, डॉट लग रहा है ना, और इसमें भी डॉट लग रहा है। अब इन दोनों में हम पहचाना है कि कौन सी आकृति है वो सही होगी। अब यहाँ पे देखिए डॉट बिल्कुल बीच में लगाया गया है, यहाँ पे डॉट ऊपर लगा दिया गया है सिर पे। ठीक है, लेकिन हमें बीच पे लगाना है, तो बीच में इसमें लग रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। आगे देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप। 17 नंबर में आपका एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ये त्रिभुज बना हुआ है, नेक्स्ट आकृति में फिर हमने एक त्रिभुज बना दिया नीचे, ये इस प्रकार से बन गया।
ऐसे आपको देखना है कि यहाँ पे एक आकृति बनी हुई है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से मेरे को इसको पूरी कर देनी है। अब ये किस में दिया गया है देखिए, अब यहाँ पे तो आपको देखना है कि ये देखिए ये तो हो ही नहीं सकती, है ना, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखिए ये इसका मुंह नीचे तरफ इधर हुआ रखा है, ठीक है, ये भी इधर की तरफ मुंह होगा इस प्रकार से, तो जो कि सी में दिया गया है, क्योंकि इसका झुकाव देखिए यहाँ पे है लास्ट में, जबकि इधर का झुकाव इधर है, तो हमें सी वाला आंसर करना है। यहाँ पे देखिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बीच में गोला है, ठीक है, और गोला खाली है। अगली संख्या में क्या बताया गया है कि गोला तो भर गया, गोले में तो लाइनें खिंच गई, और जो बाहर का था वो खाली हो गया, है ना। तो आगे वाली संख्या में हमें क्या पहचानना है कि जब अंदर का डब्बा खाली है, बाहर का भरा हुआ है, तो अगली में क्या आएगा, डब्बा भर जाएगा और बाहर का खाली हो जाएगा। तो ये किस में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। ये देखिए जो अंदर का जो खाली है ये वाला, ये भर जाएगा, ये भर गया, और बाहर वाला है वो खाली हो जाएगा, जो इसमें खाली हो गया, है ना। आगे देखिए 19 नंबर में है। 19 नंबर में आप देखेंगे इस प्रकार का एक चित्र बना हुआ है आपके पास, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको काट दिया, तो काट दिया तो ये बच गया। आगे देखिए ऐसे ही एक आकृति दी गई है, इसमें से जो ऊपर वाला पोर्शन अगर कट जाता है तो हमारे पास क्या बचेगा, इस प्रकार का बनेगा। इस प्रकार का किस में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ऊपर का तो मैंने काट दिया, यहाँ से जो बन रहा था इस प्रकार से, इसको तो अपन ने काट दिया, ठीक है, ये यहाँ से सॉरी, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसको तो काट दिया हमें, तो बिना काटा हुआ जो हिस्सा है वो ये बचेगा हमारे पास। तो ये किस में बच रहा है हमारा, ये हमें देखना है। तो आप देखेंगे कि ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से देखना है। इन दोनों में से हम देखेंगे तो ऐसे, 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 और फिर ये आकृति गई ऐसे पूरी, ठीक है, और ये पूरी जा रही है ऐसे आकृति, ठीक है, और बीच में से ये इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, और ये तो हमने काट ही दिया इसका, तो ये इस प्रकार से आ रही है ये वाली आकृति, ठीक है। तो ये वाली आकृति आपको किस में दिखाई दे रही है, तो ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही होगी बी नंबर में, ठीक है, तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर में देखिए दो त्रिभुज आपके बने हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया गया है, आगे त्रिभुज को आपने गोले में कन्वर्ट कर दिया है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है तो इनको हमें गोले में बदल लेना है, सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें गोले में बदल लेना है। अब यहाँ पे देखिए आगे देखिए हम कैसे करेंगे इसको। अब गोले में बदल रहा है तो देखिए यहाँ पे तो इसका ऊपर वाला सिरा निकला हुआ है दोनों का, इसमें उल्टा कर दिया, इनको नीचे कर दिया, ठीक है, लेकिन जो गोला बनेगा तो वो तो ऐसा कैसा ही बनेगा, ठीक है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, गोला तो गोला ही होता है, जो कि सी में दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे इसके बाद देखिए अगला सेक्शन क्या आता है आपका फिक्स सेक्शन। फिफ्थ सेक्शन में ऐसे ही आकृतियाँ हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आकृति इस प्रकार से चल रही है। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखिए मैं आके बात करूँगा अंक गणित। अगले में दोस्तों हम अंक गणित पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अभी तक वीडियो हमारा लगभग 15-20 मिनट का बन गया। अगले में हम अंक गणित देखेंगे और फिर उससे अगले वाले में हम हिंदी देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, फिर अपन मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।